अध्याय दूसरा। रूहानी उपदेश। मनुष्य जीवन का उद्देश्य। तसव्वुफ अर्थात सूफी मत उस अमली रूहानी साधना का नाम है जिसके द्वारा परमात्मा के प्रेमी और भक्त अपने मन, खुदी या नफ्स यानी अहम का नाश करके परमात्मा से मिलाप की बका यानी अमर अवस्था में पहुंच जाते हैं। सूफी, वली अल्लाह, दरवेश और फकीर उन मुसलमान भक्तों को कहा जाता है जिन्होंने अहम के त्याग और रूहानी अभ्यास द्वारा अपने अंदर सहज ज्ञान प्राप्त कर लिया हो। इन भक्तों का संसार, मनुष्य जीवन और उसकी समस्याओं के प्रति एक विशेष दृष्टिकोण होता है। वे इस बात पर जोर देते हैं कि मनुष्य मन, इंद्रियों और बुद्धि के परे ऐसी निर्मल रूहानी अवस्था प्राप्त कर सकता है जिसमें उसको संसार में दिखाई दे रही क्षणभंगुर अनेकता के पीछे छिपी एक अमर सर्वव्यापक एकता का ज्ञान हो जाता है। इस अद्भुत अनुभव द्वारा जीवात्मा समय और स्थान के बंधनों और इनके कारण पैदा हुए अनेक प्रकार के दुखों से मुक्त हो सकती है। जीव को स्थूलता से ऊपर उठकर सूक्ष्मता में दाखिल होने में सहायता देना, अनेकता से एकता, परिवर्तन से अडोलता, अपूर्णता से पूर्णता और स्थायी दुखों से अमर आनंद की निश्चल अवस्था में पहुंचाना सच्ची रूहानियत, तसव्वुफ या सूफी विचारधारा का मूल उद्देश्य है। साईं बुल्ले शाह की वाणी मनुष्य के इसी निरंतर प्रयत्न की एक शक्तिशाली कड़ी है। सच्ची रूहानियत की दूसरी आवश्यक मान्यता यह है कि मन और इंद्रियां आत्मा के कार्यशील होने के यंत्र हैं। इनके द्वारा कार्यशील होने वाली आत्मा स्वयं इनसे भिन्न और स्वतंत्र है। आत्मा का अस्तित्व न तो शरीर और मन इंद्रियों पर आधारित है, न ही ये आत्मा की मूल प्रकृति को बदल सकते हैं। कुरान मजीद में आता है, अलरूह मिन अमरे रब्बी, अर्थात आत्मा परमात्मा की अंश है। इसमें परमात्मा वाली सभी विशेषताएं मौजूद हैं। मन माया का साथ लेने के कारण आत्मा के ये गुण दब चुके हैं। मन माया के पर्दे दूर करके आत्मा अपने दिव्य गुण दोबारा प्रकट कर सकती है। साईं बुल्ले शाह मातलोक में उतरकर अपने आप को मादा समझने वाली और शरीर तथा इंद्रियों का साथ लेने के कारण अपने आप को शरीर तथा इंद्रियां समझने वाली आत्मा को उसके निर्मल दैवी स्रोत की याद कराते हैं। आप समझाते हैं, हे आत्मा, तू परमात्मा की भांति अनंत, प्रकाशमय, अखंड, चेतन और आनंद स्वरूप है। तू मन इंद्रियों का साथ छोड़कर अपने मूल को पहचान। आप फरमाते हैं, बुल्ला शाह संभाल, तू आप ताई, तू ता अनंत लग, दे में कहां सोवें। बुल्ला शाह संभाल, जब आप देखा, सदा सोहंग प्रकाश होए चुलदा ऐं, सुख रूप अखंड चेतन है तू। बुल्ला शाह पुकार दे वेद चारे, बुल्ला शाह संभाल, तू आप ताई, तू ता सदा आनंद है, चानना है। साईं बुल्ले शाह ने मनुष्य के सामने अपने आपे अर्थात अपने मूल की पहचान का प्रश्न खड़ा किया है। वे कहते हैं कि हे प्राणी, तू ध्यानपूर्वक सोच कि तू कहां से आया है और तुझे कहां जाना है। तू किधरों आया किधर जाना, अपना दस टिकाना। शरीर आत्मा के सहारे खड़ा है और आत्मा अमर, अनादि और अजन्मा है। ये मजहबों, मुल्कों और कौमों के बंधनों से मुक्त है। ये भले बुरे, सुख दुख और मित्र शत्रु की हर प्रकार की द्वैत से ऊपर है। ये पांच तत्वों की उपज नहीं, सूक्ष्म, चेतन और प्रकाश रूप है। आत्मा संसार की रचना से पहले भी विद्यमान थी और संसार की समाप्ति पर भी इसका अस्तित्व समाप्त नहीं होता। आप फरमाते हैं, बुल्ला की जाना मैं कौन, ना मैं मोमन विच मसीता, ना मैं विच कुफर दियां रीतां,
ना मैं पाकां विच पलीतां, ना मैं मूसा ना फरऔन। ना मैं अंदर बेद किताबां, ना विच भंगां ना शराबां, ना विच रिंदा मस्त खराबां, ना विच जागण ना विच सौण। ना विच शादी ना गमनाकी, ना मैं विच पलीती पाकी, ना मैं आबी ना मैं खाकी, ना मैं आतिश ना मैं पौण। ना मैं अरबी ना लाहौरी, ना मैं हिंदी शहर नगौरी, ना हिंदू ना तुर्क पशौरी, ना मैं रैंदा विच नदौन। ना मैं भेद मजहब दा पाया, ना मैं आदम हवा दा जाया, ना मैं अपना नाम तराया, ना विच बैठन ना विच पौण। अव्वल आखर आप नू जाना, ना कोई दूजा होर पछाना, मैथों होर ना कोई स्याणा, बुल्ला शौ खड़ा है कौन। मन और इंद्रियों से बंधा जीव अनेक प्रकार के बंधनों में जकड़ा हुआ है, परंतु इसमें इन बंधनों को तोड़कर पुनः स्वतंत्र होने की शक्ति विद्यमान है। आप फरमाते हैं, मैं बेकैद, ना रोगी ना वैद, ना मैं मोमन ना मैं काफर, ना सैयद ना सैद, चौधी तबकी सैर असाडा, किते ना हुंदा कैद। ये सही है कि संसार में आत्मा मनुष्य बनकर आई है, पर यह बहुत ऊंचे स्थान और ऊंची हकीकत में से आई है। इसमें उस स्थान पर वापस पहुंचने और उस सत्य में समाकर उसका रूप हो जाने की सामर्थ्य सदा बनी रहती है। आप फरमाते हैं, तू ओस मुकामों आया है, एथे आदम बन के समाया है, बुल्लाशा बबेक विचार सेती, खुदी छोड़ खुद होए खसम साईं, खुदी खोई अपना पद चीता, तब होई गल खैर। बाइबल में आता है कि परमात्मा ने मनुष्य को अपने जैसा बनाया है। निसंदेह 5 तत्वों के शरीर के कारण नहीं, बल्कि उसमें रखी आत्मा की ज्योति के कारण ही प्रभु रूप है, और अपने अंदर उस सत्य को दोबारा जागृत करना ही जीव का वास्तविक उद्देश्य है। साईं बुल्ले शाह कहते हैं कि इस मन माया के देश में आकर जीव अपने असली स्वरूप और असली घर को भुला चुका है। उसको ये ज्ञान नहीं कि उसके अस्तित्व का वास्तविक आधार वह सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञाता और आनंद स्वरूप परमात्मा है। जिस जीव को ना तो अपनी वास्तविक सामर्थ्य का ज्ञान हो, ना अपने शक्तिशाली आधार का पता हो, और जो अपने असली घर को भूलकर पराये देश में ठोकरें खा रहा हो, वो सुख और शांति की आशा कैसे कर सकता है। साईं जी ने अपनी काफी उठजाग कुऱ्हाड़े मार नहीं में आत्मा को गाफिल, अचेत, सोई हुई, नींद में खोई हुई और खर्राटे मार रही कहा है। आप उसको अहंकारी हुई, यौवनमती, रूपमती, सैया से रत्ती, बातों में मस्त, कुचज्जी और निर्लज्ज कहते हैं। आप आत्मा को सावधान करते हैं कि ये देश तेरा देश नहीं, तेरा देश बहुत दूर है। रास्ते में घने जंगल हैं, सुनसान शमशान हैं। जब तुझ अकेली को यहां से चलना पड़ेगा और कोई संगी, साथी या मित्र तेरे साथ नहीं होगा, तो तेरी सहायता कौन करेगा। यहां सिकंदर जैसे सम्राट, सुलेमान जैसे बुद्धिमान, बड़े बड़े पीर और पैगंबर स्थायी तौर पर न रह सके, तो तू यहां कैसे सदा रह सकती है। यहां यूसुफ, जुलेखा नहीं रहे, चंबेली लाला, सोसन और सिंबल नहीं रहे, कोई ऐथे पायदार नहीं। यहां एकत्रित करने वाली केवल एक ही वस्तु है, उस साईं परमात्मा का प्यार और उसका कलमा या शब्द, जो दोबारा उससे मिलाप करा सकता है। बुल्ले शाह अपनी काफी करकत्तनवल त्यानकुड़े में सांसारिक वृत्ति वाली आत्मा को अहंकारी, गंवार, गुमानी, गाफिल, भोली, कमली, चली आदि कहते हैं। आप कहते हैं कि यदि तू संसार में वो काम नहीं करेगी जिसके द्वारा प्रीतम से मिलने के योग्य बन सके, तो तू यहां से रिज़क विहूणी अर्थात खाली हाथ जाएगी। इसके विपरीत
कत कुड़े न वत कुड़े काफी में समझाते हैं कि यदि तू पूनी पूनी भी काटेगी तो तुझे यहां से नंगा नहीं जाना पड़ेगा। यदि दहेज के बिना जाएगी तो पति को कैसे रिझाएगी? तो फिर क्या किया जाए? आप कहते हैं, जे दाज विहूणी जावेंगी ता किसे भली ना पावेंगी, उथे शौ नू किवें रिझावेंगी, कुछ लै फकरां दी मत कुड़े। बुल्ला शौ कर अपने आवे, चूड़ा बीड़ा सब सुहावे, गुण होसी तां गले लावे, नहीं रोसे नैनी रत कुड़े। बाबा फरीद ने अज्ञानी जीव की तुलना नदी के किनारे खेलों में व्यस्त भगुले से की है, जिसको संसार की वास्तविकता और अपनी मौत का कोई ज्ञान नहीं। आप फरमाते हैं, फरीदा दरियावे कन्ने बगला, बैठा केल करे, केल करेंदे हंजनो, अचिंते बाज पए तिस रब दे, केलां विसरियां, जो मन चित न चेते सन, सो गाली रब कियां। आप कहते हैं कि संसार में दो प्रकार के जीव हैं, एक सचेत और दूसरा अचेत। समझदार जीव संसार की वास्तविकता को समझते हुए ऐसा मार्ग अपनाते हैं कि दीन और दुनिया अर्थात परमार्थ और स्वार्थ दोनों संवर जाते हैं, परंतु बेपरवाह मनमुख ऐसे अज्ञानमय कर्म कर बैठते हैं कि लोक परलोक दोनों बर्बाद कर लेते हैं। आप कहते हैं, फरीदा मौते दा बन्ना एवें दिसे, ज्यों दरियावे टाहा, अग्गै दोजक तप्या, सुनिए हूल पवै कहाहा, इकना नो सब सोजी आई, इक फिरदे वे परवाहा, अमल जे कीतियां दुनी विच, से दरगह उगाहा। प्रसिद्ध सूफी खलीफा अब्दुल मलक जीव को सावधान करते हैं कि ये संसार एक पुल है, जिसको दूसरी ओर जाने के लिए प्रयोग करना चाहिए, घर बनाने के लिए नहीं। आदि ग्रंथ की सारी बानी मनुष्य के इस संकट को चित्रित करती है कि वह अज्ञानतावश झूठ को सच और सच को झूठ समझ रहा है। गुरु तेग बहादुर साहब ने अज्ञानी जीव को बौरा, अचेत, अधम, मूर्ख, गंवार, भूला हुआ, कुमत्ती, लाजहीन, अंध और अजान कहा है और उसको चतुर सुजान बनने की प्रेरणा दी है। उसके सब दुख इस कारण हैं कि वो संभालने योग्य वस्तु से बेखबर है और त्यागने योग्य वस्तु के पीछे लगातार दौड़ रहा है। आदि ग्रंथ में आया है, माया कारण तावही, मूर्ख लोग अजान, कहो नानक बिन हर भजन, बिरथा जन्म सिरान। आदि ग्रंथ में एक और जगह आया है, मन माया में फंद रहो, बिसर्यो गोविंद नाम, कहो नानक बिन हर भजन, जीवन कौने काम। साईं बुल्ले शाह मायावी संसार को कुसुम्बड़े का बाग कहते हैं। कुसुम्बड़े के फूल जितने चमकीले, भड़कीले और आकर्षक होते हैं, उतने ही अस्थायी और दुखदाई हैं। कुसुम्बड़े के सुंदर रंग के कारण इसके बारीक कांटे भी भले लगते हैं, परंतु इनका डंक बहुत विनाशकारी होता है। ऐस कसुम्बे दे कंडे पलेरे, अड़ अड़ चुनरी पाड़ी। अज्ञानी जीव कुसुम्बड़े के ढेर जमा करता रहता है, जबकि एक फूही अर्थात छोटा सा टुकड़ा भी साथ नहीं जा सकती। मैं कुसुम्बड़ा चुन चुन हारी अर्थात जीव अनंत काल से माया को जीतने के असफल प्रयत्न में परेशान हो रहा है। अज्ञानी आत्मा के पार उतारे का एकमात्र साधन यह है कि वह किसी ब्रह्मज्ञानी की संगत करे, जो इसकी अंगुली पकड़ के इसको संसार रूपी कांटों से भरे बाग से बाहर ले जाए। मैं कमीनी कुचज्जी, कोहजी बेगुण कौन बिचारी, बुल्ला शौदे लायक नाही, शाह इनायत तारी, मैं कुसुम्बड़ा चुन चुन हारी। बाबा शेख फरीद ने भी संसार को कुसुम्बड़ा, कल्लर केरी छपड़ी, कोधरे का खेत,
ਗੁੱਜੀ ਭਾਂ, ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਗਲੇਫੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਗੰਦਲਾਂ, दुखों की आग का घर आदि कहकर जीव को सावधान किया है कि इसमें स्थायी सुख व शांति की आशा रखना भारी मूर्खता है। नाशवान पदार्थों के मोह में फंसकर कभी भी जीवन के मूल मनोरथ को आंखों से ओझल नहीं होने देना चाहिए। आप कहते हैं कि संसार के भोग बाहर से शक्कर जैसे मीठे हैं, पर इनका प्रभाव जहरीला है। जीव को इनसे पैदा होने वाले संकट का अंत समय पता लगता है, जब कोई उपाय नहीं हो सकता, कोई पेश नहीं चल सकती। आप कहते हैं, देख फरीदा जे थिया शक्कर होई विस, साईं बाजों आपने वेदन कईए किस। साईं बुल्ले शाह मनुष्य को संसार और शरीर दोनों की असलियत के विषय में सावधान करते हैं कि जो कुछ दिखाई दे रहा है वो 4 दिनों की मिट्टी की गुलजार है। संसार स्थिर नहीं है, शरीर मिट्टी की ढेरी है जिसे एक ना एक दिन गिर जाना है। शरीर और संसार की पहेली बूझने से ही जीव दोनों के बंधन तोड़कर निज घर वापस जा सकता है। वाह वाह माटी दी गुलजार, माटी कोड़ा माटी जोड़ा माटी दा असवार, माटी माटी नू दौड़ावे माटी दी खड़कार, माटी माटी नू मारन लगी माटी दे हथियार, जिस माटी पर बहुती माटी सो माटी हंकार, माटी माटी नू देखण आई माटी दी ए बहार, हस खेड फिर माटी होवे पैंदी पांव पसार, बुल्ला ए बुजारत बुझे तां ला सिरों पोए पार। खाकी खाक सियों रल जाना तू कदे ता हो स्याना और रैण गई लटके सब तारे आदि बहुत सी काफियों में आपने संसार और उसके संबंधों व पदार्थों की असलियत खोलकर समझाई है। आप बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि ये वस्तुएं अस्थायी व नाशवान हैं। इनमें से कोई वस्तु अंत समय साथ नहीं जाती। सार वस्तु परमात्मा का प्रेम और सद्गुरु की आज्ञा मानना है, क्योंकि इनकी सहायता से हम अपने बंधन तोड़कर वापस अपने मूल में समा सकते हैं। आप कुरान शरीफ की आयतों से उदाहरण देकर समझाते हैं कि मनुष्य को अशरफुल मखलूकात बनाया गया है। इसमें परमात्मा ने अपना नूर रखा है। इसको संसार में सीपियां और घोंगे इकट्ठे करने के लिए नहीं, बल्कि अपने आप की पहचान करने के लिए भेजा गया है। लैसाफी जनंती हाल बनाया, अशरफ इंसान बनाया, अर्थात तुझे जन्नत धुर दरगाह में वापस पहुंचने के योग्य बनाया है और सबसे उत्तम स्थान दिया है। वलकद कर्मना याद कराइयो, ला इलादा पर्दा लाइयो, अर्थात हे मनुष्य देख, मैंने तेरा दर्जा कितना ऊंचा बनाया है। मेरे अतिरिक्त और कोई परमात्मा नहीं। भाव तू केवल मुझे ही अपने प्यार और अपनी भक्ति के योग्य समझ। साईं जी मनुष्य शरीर की उस अमूल्य चरखे से तुलना करते हैं जिस पर कुल मालिक के प्रेम या भक्ति का सूत काता जा सकता है। आप कहते हैं कि अज्ञानी जीव इस चरखे को मुफ्त का माल समझकर इसके उपयुक्त प्रयोग की ओर ध्यान नहीं देता। उसको ये ज्ञान नहीं कि ये चरखा पूर्व जन्मों के शुभ कर्मों की कड़ी मेहनत के बाद मिला है। जीव अज्ञानवश नाम या प्रभु भक्ति की अपेक्षा इस पर अहम का सूत काटता है और मनुष्य जन्म का अमूल्य अवसर व्यर्थ बर्बाद कर लेता है। कर कत्तण वल त्यान कुड़े, नईयों कदर मेहनत दा पाया, जद होया कम आसान कुड़े, चरखा मुफ्त तेरे हथ आया, पल्यों नईयों कुछ गवाया, इस चरखे दी कीमत भारी, तू के जाने कदर गवारी, उच्ची नजर फिरे हंकारी, विच अपनी शान गुमान कुड़े, कर कत्तण वल त्यान कुड़े। ऐ चरखा तू क्यों गवाया, क्यों तू खे दे विच रुलाया, जद दा हथ तेरे ऐ आया, तू कदे ना डाया आन कुड़े, कर कत्तण वल त्यान कुड़े। आप कहते हैं कि यह संसार आवागमन की सराय है। पहले आए लोग यहाँ नहीं रहे
और ना ही अब आने वाले रहेंगे। आवा गौण सराई डेरे, साथ तैयार मुसाफिर तेरे, तैना सुनियो कूच नगाड़े, अब तो जाग मुसाफिर प्यारे। एक जमदे एक मर जांदे, ऐ हो आवा गौण, पानी पर गईयां सब्बो, आपो अपनी वारी, एक पर आईयां एक पर चलियां, एक खलियां बा पसारी। साईं बुल्ले शाह कहते हैं कि ये संसार एक सराय की तरह है जहां एक रात का निवास है। ये पांव पसार कर सोने का स्थान नहीं। एक रात सरां दा रहना है, इथे आकर भुੱਲ ना बहना है। कल सब दा कूच नकारा है, तैं कितवल पांव पसारा है। ज्ञानी पुरुष जीवन और संसार की असलियत को समझता हुआ अपनी दृष्टि सदा अपने अंत पर रखता है। वो यहां से शुभ कर्मों और परमात्मा की भक्ति का तोशा तैयार करके साथ ले जाता है, क्योंकि आगे काम आने वाली यही एकमात्र वस्तु है। पालदा वासा वसन ऐथे, रहन नू अगे डेरा है। ले तोहफे घर नू कली, ऐ हो वेला तेरा है। ओथे हथ ना लगदा कुछ भी, ऐथों ही ले जावेंगा। हजाब करें दरवेशी कोलों, कद तक हुक्म चलावेंगा। महाभारत में आता है कि यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा कि दुनिया की सबसे आश्चर्यजनक कौन सी चीज है। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि संसार की सबसे अनोखी बात यह है कि लोग प्रतिदिन दूसरों को मरते हुए देखते हैं, परंतु हरेक के मन में यह भ्रम बना रहता है कि शायद वो कभी नहीं मरेगा। शेख फरीद जी कहते हैं कि यदि कोई संसार में रह सकता तो हमसे पहले आए लोग कभी संसार को छोड़कर न जाते। आदि ग्रंथ में आया है, फरीदा किथे तैंडे मापियां, जिन्हीं तू जणियो, तैं पासो ओए लद गए, तू अजे न पतीणो। आप फरमाते हैं कि संसार रूपी सरोवर भी नाशवान है और इसमें उतरे जीव रूपी पक्षी भी नाशवान है। संसार रूपी वन में दृष्टि डालकर देख लें कि मृत्यु ऋतु हर कोने में पहुंचती है। आदि ग्रंथ में आया है, चल चल गईयां पंखियां, जिन्हीं वसाए तल, फरीदा सर परया पी चालसी, थके कवल एकल। आदि ग्रंथ में एक और जगह आया है, फरीदा रुत फिरी वण कंबिया, पत चढ़े चढ़ पाहे, चारे कुंडा टूंडियां, रहन किथाऊ नाहे। मनुष्य का जीवन नदी के किनारे खड़े वृक्ष की भांति है, जिसका कोई भरोसा नहीं। ये कच्चे बर्तन के समान है, जिसमें सांसों का पानी बहुत देर नहीं रह सकता। मनुष्य जीवन ऐसी गुदड़ी है जो एक बार फट जाए तो दोबारा सिल नहीं सकती। आदि ग्रंथ में आया है, कंदी उत्तै रुखड़ा, किचरक बन्नै तीर, फरीदा कच्चे पांडे रखिए, किचर ताई नीर। आदि ग्रंथ में एक और जगह आया है, फरीदा खिंथड़ मेखां अगलियां, जिंद न काई मेख, वारी आपो आपणी, चले मसायक सेख। अज्ञानी जीव संसार में काम कर रहे कर्म और फल के नियम को नहीं समझता। वो चाहता है कि कर्म भी अपनी इच्छा से करे और फल भी अपनी मर्जी का ले। ये असंभव है, क्योंकि कर्म करने की स्वतंत्रता फल भोगने के बंधन को जन्म देती है। साईं बुल्ले शाह कहते हैं, संसार रूपी नगर में जैसी करनी वैसी भरनी का व्यवहार है। जब किए हुए कर्मों का फल स्वयं भोगना पड़ता है तो बुरे कर्म करना मूर्खता नहीं तो और क्या है। जैसी करनी वैसी भरनी, प्रेम नगर वर्ताराए, रंग बरंगी सूल अपठे चंबड़ जावन मैनू, दुख अगले मैं नाल ले जावा, पिछले सौंपा कैनू। अत्याचार, जबरदस्ती और अहंकार वही कर सकता है जिसको किए हुए कर्मों का फल मिलने की चिंता ना हो। कर ले चावड़ चार दिहाड़े, थीसें अंत निमाणा, जुल्म करें ते लोग सतावें, छड़ दे लोग सताना। जिस जिस दावी मान करें तू, सोवी साथ न जाना, शहर खामोशा नू वेख हमेशा,
ਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਗ ਸਮਾਣਾ। ਖਾਵੇਂ ਮਾਸ ਚਬਾਵੇਂ ਬੀੜੇ, ਅੰਗ ਪੁਸ਼ਾਕ ਲਗਾਈਆਈ। ਟੇਢੀ ਪਗੜੀ ਆਕੜ ਚੱਲੇ, ਜੁੱਤੀ ਪੈਰ ਅੜਾਈਆਈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਜ਼ਲ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣਾ आप कुहावेगा। जीव पराया हक मारकर खुश होता है। वो ये समझने का प्रयत्न नहीं करता कि ये ऋण उतारने के लिए उसे फिर संसार में आना पड़ता है। जबरदस्ती सांसारिक विजय प्राप्त करने वाला प्राणी जीवन की बाजी हार जाता है। हक पराया जातो नाही, खाकर पार उठावेगा। फेर न आकर बदला देसे, लाखी खेत लुटावेगा। दा आला के विच जग दे जुए, जित्ते दम हरावेगा। बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो अपने अंदर झांकता है और बुरे कर्मों से बचता है। उसको विदित है कि बुरे कर्मों का सदा बुरा फल मिलता है। फरीद साहब फरमाते हैं, फरीदा जेतू अकल लतीफ, काले लिख ना लेख। आप नड़े गिरीवान मह, सिर नीवा कर देख। साईं जी अपनी काफी नित पढ़ना ए इस्सत गफार कैसी तौबा है ए यार में बताते हैं कि जीव बगुले भगत की भांति अपनी ओर से बहुत होशियारी करता है। वो धर्मी बनकर दिखावे के लिए मंदिरों, मस्जिदों और गिरजाघरों में तौबा या प्रायश्चित करता है। वो बात बात पर धर्म ग्रंथों की शपथ लेता है, पर इसके बावजूद अत्याचार, जबरदस्ती, बेईमानी, लालच और धोखेबाजी से बाज नहीं आता। मुंह से प्रायश्चित करने वाले पर दिल से लोभ, लालच और अनेक प्रकार के विकारों और कुकर्मों में फंसे हुए लोग यहां और वहां दोनों जहानों में खराब होते हैं। उनके किए हुए कर्म ही उनके विनाश का कारण बन जाते हैं। जब अंत समय उनसे कर्मों का लेखा मांगा जाता है तो वे बहुत पछताते हैं, परंतु उस समय क्या हो सकता है। आवश्यकता इस बात की है कि मनुष्य मनमत छोड़कर किसी कामिल मुर्शिद अर्थात पूर्ण सद्गुरु की हिदायतों पर अमल करे, जिससे वो बुरे कर्मों से बचकर भवसागर से पार हो सके। नित पढ़ना ए इस्सत गफार, कैसी तौबा है ये यार। सावें दे के लवें सवाई, वादियां दी तू बाजी लाई। मुसलमानी ए कित्थों आई, नित पढ़ना ए इस्सत गफार, कैसी तौबा है ए यार। जिथे ना जाना ओथे जाएं, माल पराया मुंह धर खाएं। कूड़ किताबां सिर ते चाएं, ए तेरा इतबार। नित पढ़ना ए इस्सत गफार, कैसी तौबा है ए यार। जालम जुल्मों नाही डरदे, अपनी अमली आपे मरदे। मुंहों तौबा दिलों न कर दे, ऐथे ओथे होन खुआर। नित पढ़ना ए इस्सत गफार, कैसी तौबा है ए यार। बाबा फरीद ने अज्ञानी और गाफिल जीव को ऐसे कर्म त्यागने की प्रेरणा दी है जिनके कारण उसे साहब के दरबार में पछताना पड़ेगा, और ऐसी रहनी धारण करने की ताकीद की है जिससे वो सदा के लिए सुख प्राप्त कर सकता है। आदि ग्रंथ में आया है, फरीदा जिन्नी कम्मी नाहे गुण, ते कमड़े विसार। मत शर्मिंदा थी वहीं, साईं दे दरबार। आदि ग्रंथ में एक और जगह आया है, आप सवारे मैं मिलहै, मैं मिलया सुख होए। फरीदा जे तू मेरा होए रहें, सब जग तेरा होए। फरीद साहब फरमाते हैं, बोले शेख फरीद प्यारे अले लगे। ए तन होसी खाक निमाणी गोर करे। इसलिए साईं बुल्ले शाह जीव को राय देते हैं, केसर बीज जो केसर जम्मे लसन बीज ठगावेगा। केसर बोना उस खुदावंद करीम यानी दयालु प्रभु की भक्ति करना है, जो जीव को संसारिक बंधनों से आजाद करके प्रभु से मिला सकती है। सेवंजारे आयनी माय में आप निर्बल जीव की दुविधा का वर्णन करते हैं, जो कामिल फकीरों से प्रभु के नाम के लाल खरीदना चाहता है, परंतु
उन अमूल्य लालों की कीमत देने को तैयार नहीं होता। उन लालों का मूल्य सिर अर्थात अहम का त्याग है। पर जिसने कभी सुई की चुभन सहन न की हो, वो सिर कैसे काट सकता है? आप हजाब करें दरवेशी, कोलों कद तक हुक्म चलावेंगा में जीव को सावधान करते हैं कि तेरा वास्तविक भला संसार में अपना हुक्म चलाने में नहीं, बल्कि अहम का त्याग करके दरवेशों, फकीरों और मालिक के सच्चे प्रेमियों वाली रहनी धारण करने में है। आप समझाते हैं कि सच्चे सुख और शांति का मार्ग परमात्मा का प्रेम है, नश्वर संसार और इसके नश्वर रिश्तों, पदार्थों और भोगों का मोह नहीं। साईं बुल्ले शाह करकत्तनवाल त्यान कोड़े काफी में उपदेश करते हैं कि जब तक सांसों का भंडार जारी है, तब तक सदगुरु की बताई हुई युक्ति के अनुसार जीवन रूपी रात में ज्ञान का दीपक जलाकर परमात्मा की भक्ति का सूत काट लेना चाहिए, क्योंकि जब अंत समय मौत के फरिश्ते सिर के पास आकर खड़े होते हैं, तब कुछ नहीं हो सकता। दीवा अपने पास जगावी, कत कत सूत पड़ोली पावी, अखी विचों रात लंगावी, औखी करके जान कुड़े, अजे ऐडा तेरा कम कुड़े, क्यों होई ऐ बेगम कुड़े, के कर लैना उस दम कुड़े, जद कर आए मेहमान कुड़े, कर कत्तण वल ध्यान कुड़े।